सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। मैंने भाषा में आपको पाठ 4 के प्रश्नोत्तर कराए थे कविता से आगे की। यहाँ तक के आज है कविता से के प्रश्नोत्तर कराए थे 4। आज है कविता से आगे का पहला प्रश्न। कविता से आगे का पहला प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। अगले पृष्ठ पर है ये। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। क है, ख खंड है इसका। बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता की कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। फिर ग खंड है इसका। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन में नहीं हुआ। गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। फिर इसका घ खंड है। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। आ रहा है ना समझ में? प्रश्न है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, इन पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर। तो इसमें से जो सही अर्थ है, पहले आप प्रश्न उतारेंगी तो इसका सही अर्थ है, उत्तर में लिखेंगी घ लिखेंगी। उसका सही अर्थ है घ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। बहुत दिन हुए हमें अपने मन में छंद छुए का अर्थ है, उत्तर में लिखेंगी बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। अर्थात इसका सही उत्तर है घ खंड, उसको आप लिखेंगी। अब है प्रश्न नंबर 2। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए हैं। नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। क खंड है। सन 1857। तो उसके स्वतंत्रता सेनानी जो है उनका नाम है, एक है लक्ष्मीबाई, उसी में आगे लिखेंगे। पहले ख खंड उतारेंगी सन 1857, फिर आगे लिख देंगी लक्ष्मीबाई। दूसरा है तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। अब इसका ख खंड है सन 1942, तो इसका उत्तर लिखेंगी, इसी में आगे लिख देंगी 19। पहला लिखेंगी क खंड लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ख खंड में लिखेंगी 1942 में महात्मा गांधी, दूसरा लिखेंगी सुभाष चंद्र बोस। एक महात्मा गांधी, दूसरा सुभाष चंद्र बोस। अब है अनुमान और कल्पना। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसी लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी? तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए किस तरह के उपाय किए होंगे? आ रहा है ना समझ में? इस प्रश्न को आपको स्वयं करना होगा। ठीक हो गया। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियां कैसी लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे? यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब तो उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। ठीक हो गया। समझ में आएगा तो इस प्रश्न को आपको स्वयं करना है। अब है भाषा की बात का पहला प्रश्न। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं
तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए। इस प्रकार से कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, कठ से बना कठ गुलाब कठफोड़ा। काठ, कठ से बना, काठ को कठ भी बोलते हैं, तो उससे बना है कठ गुलाब और कठफोड़ा। और हाथ, हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। इसी प्रकार के नए शब्द बनने हैं। तो किससे बनने हैं? हाथ, हथ, सोना सोन और मिट्टी मट से। तो नीचे उत्तर में लिखेंगी हाथ हथ, हेडिंग में लिखेंगी हाथ हथ, उसमें डैश करके लिखेंगी हथकड़ी, हथकड़ी और हथगोला। आ रहा है ना समझ में? प्रश्न उतारेंगी, उसमें फिर आगे लिखेंगी हाथ हथ, हाथ हथ में डैश करके लिखेंगी हथकड़ी और गोला, हथगोला, हथकड़ी और हथगोला। दूसरा शब्द है सोना सोन, हेडिंग में लिखेंगी सोना सोन, उसमें डैश करके लिखेंगी सोन परी, सोन जूही, सोन परी और सोन जूही। तीसरा है मिट्टी मट, मिट्टी मट में डैश करके लिखेंगी मट मैला और मटका, मट मैला और मटका। अब है प्रश्न नंबर 2। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे में ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो इसमें आपको परिवर्तन करना है। जैसे पीछे आगे का आगे पीछे हो सकता है, तो इसी प्रकार आपको परिवर्तन करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप पतला दुबला, दुबला पतला का पतला दुबला। इधर उधर का उधर इधर, इधर उधर, इधर उधर, ऊपर नीचे तो नीचे ऊपर, बाएं दाएं, दाएं बाएं, काला गोरा, गोरा काला, पीला लाल की जगह आप क्या लिखेंगे? लाल पीले की जगह लिख देंगी पीला लाल। ठीक हो गया। ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। इनको सुन करके आपको सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज ये पाठ आपका पूर्ण हो चुका है। इसके बाद आपको पढ़ना है पाठ 5 मिठाई वाला। पाठ 5 मिठाई वाला। जब पाठ को आप पढ़ेंगी तब मैं इसके कठिन शब्द अर्थ कराऊंगी, तो आपके समझ में आसानी से आ जाएंगे। आज इतना ही। इस प्रश्न उत्तर को करने के बाद आपको पाठ 5 पढ़ना है। ठीक हो गया।